बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक ज़माने से मैंने ना मोहब्बत बदली है और ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, कि एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त तो पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की ज़रूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला एतबार अब नहीं आता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस ज़रूरतें ही पूरी हो पाती है। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, कि जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, हंसती खेलती ज़िंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंस कर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, लोग कहते हैं कि हम मुस्कुराते बहुत हैं, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ कि ये दुनिया को बदल दूँ, पर दो वक्त रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, पता नहीं था कि कीमत तो चेहरे की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर है तो फिक्र क्यों। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, कि दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है। पहला उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे ज़िंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तू हिसाब ना कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। हरिवंश राय जी बच्चन द्वारा लिखी गई ये कविता, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी।